हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। मैं आपकी शिखा दी आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक सुसंपन्न देश है जहाँ पर संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की ट्रेडिशंस, परंपराएं सभी जगह जगह पर अलग अलग तरीके की हैं। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने ये सोच के इस पार्ट को रखा है कि हम क्लास 10th के बच्चे भारत की विविधता को जानें। तो इस पार्ट में आप देखते हैं कि 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें कि हमें गोवा की झलक मिलती है। दूसरा पार्ट है कुर्ग, जिसमें हम कुर्ग के बारे में जानते हैं। और तीसरा है अ टी फ्रॉम आसाम, जिसमें हम आसाम के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा राइटर लेसिको बोड्रिगन्स की सेल्फ पोर्ट्रेट है। उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट लिखा है एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर का, जो कि सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम लोग कुछ भी बचपन में देखते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत दिनों तक उसकी याद रहती है। हम अपनी यंग एज तक आते आते, बुढ़ापे तक आते आते भी अपने उस बचपन की याद को भुला नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलता है। जो राइटर है वो एक पेन पोर्ट्रेट लिख रहा है एक गोवा के ट्रेडिशनल बेकर का, जो गोवा में रहता है। अब गोवा एक ऐसा भारत का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुर्तगालियों ने काफ़ी लंबे समय तक निवास किया। और पुर्तगालियों के वहाँ रहने के कारण वहाँ का जो ट्रेडिशन था वो भी थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश हो गया। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी गोवा में वो ट्रेडिशन, वो परंपराएं कायम हैं। और ऐसा इसलिए है कि शायद साल दर साल वहाँ का जो लोकल पीपल है वो उसको इतने अच्छे से अपनाए हुए हैं कि वो लगता ही नहीं कि वो पुर्तगाली है। वो लगता है कि वो इंडिया का, एक गोवा का अपना फ्लेवर लिए हुए है। इस फ्लेवर को लेने के लिए जाने कितने लोग गोवा जाते हैं और वहाँ की यादें लेकर वापस आते हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर में राइटर ने जब शुरू किया है तभी आप देख सकते हैं उसने कहा है कि आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसाइजिंग नोस्टैल्जिकली। मतलब जब अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उसके बारे में वर्णन करते हैं। अब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? बेकर्स। जी हाँ, जो पुर्तगाली थे वो ब्रेड बहुत पसंद करते थे और इसलिए गोवा के विलेजेस में आज भी ट्रेडिशनल बेकर द्वारा यूज करे जाने वाली भट्टी है और ये एक उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोवा में बेकर्स को पैडल कहा जाता है और आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो पीपल हैं तो मॉर्निंग में जग जाते हैं, लेकिन बच्चे, खासकर बच्चे, वो जब नींद से जागते हैं जब उनको सुनाई पड़ती है बेकर्स के बम्बू की आवाज़। अब वो बम्बू की आवाज़ कैसे आती है? बेकर्स ने बम्बू पर कुछ बांध रखा है, बेल जैसा या घुंघरू जैसा कुछ ऐसा। जब वो चलता है और बम्बू को बीच बीच में रोड पर रखता हुआ चलता है तो उसकी जो आवाज़ आती है, जिसको राइटर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है एज अ झैंग झैंग, झैंग झैंग साउंड। उस आवाज़ से बच्चे जग जाते हैं और बच्चों को जगाने का सबसे मुख्य कारण है वो मीठी मीठी सी महक जो कि आ रही है बेकर की डलिया की ब्रेड बैंगल से। जी हाँ, बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब राइटर ये बात बताता है तो वो ये भी बताता है कि बैंगल्स के बारे में बात करते हुए जो बच्चे हैं ना, वो ये भी नहीं ध्यान रखते कि उन्होंने ब्रश किया है कि नहीं, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम केयर फ्री हैं और वो सोचते हैं कि कौन ही जाए और वो दातून करे, दातून पहले तोड़ कर लाए फिर उसके बाद दांत साफ़ करे। इतना सारा झमेला क्यों करना? क्योंकि आखिरकार तो पीनी चाय ही है और चाय पी करके हम अपने मुंह को वॉश कर लेंगे। ऐसा एक ह्यूमरस वे में राइटर ने यहाँ पर कहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राइटर है वो यूज़ कर रहा है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड of his specially made bamboo stuff. One hand supported the basket on the head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से तो वो बास्केट हाथ में पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो जो उसकी टिकाने के लिए साथ में लेकर के चलता है, जिसको बोलते हैं कि बैंग द बैम्बू, उसको ज़मीन पे रख देता है। फिर उसके बाद वो हाउस की जो भी लेडी आती है उसको ग्रीट करता है और हमेशा गुड मॉर्निंग बोलता है। उसका वर्टिकल बम्बू है जिसमें वो रखे हुए हैं अपना। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात है, जो है कि जो गोवा के विलेजेस में जो मेड सर्वेंट काम करती थी उनको कहा जाता था पैस्किन और बेस्टिन। तो पैस्किन और बेस्टिन को भी वो हैंड ओवर कर सकता था ब्रेड को, बट बच्चे फिर भी दौड़ कर आते हैं और उनको अपनी अपनी पसंद की ब्रेड बैंगल्स ले लेते हैं। आगे राइटर बताता है कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। वहाँ की जो एक स्वीट ब्रेड थी जो स्पेशली मेड बनाई जाती थी किसके लिए, मैरिजेस के लिए। साथ ही साथ केक्स, बोलिनाज ये भी बनाए जाते थे वहाँ पर। और जो लेडी होती थी घर की वो अपनी बेटी की इंगेजमेंट के लिए भी बनाती थी इनको। क्रिसमस फेस्टिवल्स ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब बिल्कुल फीकी हो जाती थी क्योंकि उनकी जो मेन डिशेस थी वो यही थी, केक्स, बोलिनाज, सैंडविचेस। इस प्रकार से बेकर की फर्नेस गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती थी। बेकर और ब्रेड सेलर, अब इस पैराग्राफ में ब्रेड सेलर की ड्रेस के बारे में बात की गई है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेकर होते थे उनकी एक पिक्यूलियर ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। राइटर बताता है कि जब हम अपने बचपन में बेकर्स को एक शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए देखते थे, और शॉर्ट ट्राउज़र भी कैसा होता था जो कि शॉर्टर होता था, ना तो वो फुल पैंट होता था ना ही वो हाफ पैंट होता था, वो बीच का होता था, तो उसको वो लोग कबाई बोलते थे। आज भी अगर कोई भी हाफ पैंट पहनकर ऐसे जो कि घुटनों से नीचे पहुंचती है तो उसको कहा जाता है कि क्या यार तुम पैडर की जैसी ड्रेस पहने हुए हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेकर जो होता था वो अपना बिल कलेक्ट करता था एट द एंड ऑफ द मंथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे यहाँ घरों में दूध वाला आता है और वो दूध देता रहता है, महीने के अंत में उसका पैसा देता है लेता है, उसी प्रकार से गोवा में जो बेकर्स होते थे वो लास्ट में, मंथ के लास्ट में अपना बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स जो होते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल द्वारा किसी भी दीवार पर मंथली रिकॉर्ड लिखा जाता था। बेकिंग उन दिनों बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखों नहीं मरती थी, वो उसका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहते थे। उनका प्लम फिजिक जो होता था वो इसका एक खुला सबूत होता था कि हाँ, इन लोगों का जो पेशा है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से खा कमा रहे हैं। आज भी इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। उसको बहुत ही आसानी से हम बेकर से कंपेयर करते हैं। तो ये थी एक गोवा के गांव की झलक जहाँ पर बेकर अपना ब्रेड बैंगल ब्रेड लेकर के इधर उधर बेचते हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।